हेलो गाइस, स्वागत है आपका रेडिएशन की दुनिया इन्फो रेडिएशन में, जहां हम डीआरटी और बीआरटी दोनों सिलेबस को कवर कर रहे थे। जिसमें आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर। वैसे तो मैंने इनको एक करके अपने लास्ट लेक्चर्स में बता रखा है, पर मैंने सोचा कि एक वीडियो क्यों ना इनको सम अप करके बनाई जाए, जिससे आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा। तो देखो, इसका मतलब समझते हैं पहले। इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर। जो भी रेडिएशन है, रेडिएशन में आप समझ लीजिए आपकी आयोनाइजिंग रेडिएशन, मेजरली हम जो पढ़ते हैं एक्स और गामा रेस को पढ़ रहे हैं। तो जो आपकी रेडिएशन है वो किसी पेशेंट से, मान लो एक्सरे ट्यूब से निकलने के बाद वो किसी पेशेंट से टकराएगी, या जो भी उसके बॉडी पार्ट से या किसी से भी, तो वहां पे क्या होगा, एटम से, हर चीज एटम से मिलकर बनी है। अब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो वो रेडिएशन उस मैटर से या उस एटम से किन किन पॉसिबिलिटीज में इंटरेक्ट कर सकती है, क्या क्या हो सकता है, वो चीज समझने की कोशिश कीजिए। ओवरव्यू आप पहले माइंडसेट ये रखिए कि कोई रेडिएशन है। रेडिएशन मतलब ये लाइट सोर्स भी हो सकता है, एक्सरे, गामा रे, वो किसी एटम से टकरा रही है। इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, मैटर मतलब एटम। इस मैटर में पेशेंट की बॉडी भी हो सकती है। एक्सरे निकलने के बाद जो रेडिएशन है, अब मैं इसको डायग्नोस्टिक लेवल पे ओवरव्यू में दिखा रहा हूं आपको चीज, कि आप पहले इमेजिनेशन करें, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको। ठीक है, जो एक्सरे निकली पहले वो पेशेंट की बॉडी से टकराएंगी। ठीक है, हमें एक्सरे फिल्म बनानी है, पेशेंट की बॉडी से टकराएगी, वहां पे इनमें से कोई सा भी फिनोमिना हो सकता है कि रेडिएशन कैसे इंटरेक्ट कर रही है। फिर रेडिएशन निकलने के बाद एक्सरे कैसेट पे टकराएगी, वहां पे भी इनमें से कोई सा भी फिनोमिना हो सकता है। वो रेडिएशन की एनर्जी पे डिपेंड करता है। और एक चीज, ये जितने भी है आपको मेजरली बताता हूँ, कोहेरेंट, फोटो इलेक्ट्रिक, कॉम्पटन, पेयर प्रोडक्शन, फोटो न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, ये जितने भी है ये पॉसिबिलिटीज पे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि फोटो इलेक्ट्रिक होगा ही होगा, ये पॉसिबिलिटी है कि अगर रेडिएशन इंटरेक्ट कर रही है इस इलेक्ट्रॉन से तो वो अपनी एनर्जी दे दे। तो एक करके इसको समझते हैं ना। ठीक है, ओवरव्यू लेते हैं। देखिए, सबसे पहले रेडिएशन का इंटरेक्शन मैटर या एटम के साथ। एटम मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसा कुछ होता है, हम जानते हैं। ये रेडिएशन आई, अगर कोई रेडिएशन किसी एटम से आती है, टकराती है, उसके इलेक्ट्रॉन से टकराती है, और अपनी एनर्जी में, अपनी वेवलेंथ में कोई भी चेंज नहीं करती है। ये मान लो इसकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की थी, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की थी, निकलने के बाद भी इसकी एनर्जी सेम रहे, इसकी वेवलेंथ सेम रहे, तो ये कौन सा इफेक्ट होगा? कोहेरेंट इफेक्ट। इसकी एनर्जी रेंज होती है 15 to 30 keV के अंदर। अगर रेडिएशन आती है तो कोहेरेंट इफेक्ट होने के चांस ज्यादा होते हैं। कोहेरेंट का मतलब समझे, जितनी एनर्जी की रेडिएशन आएगी उतनी ही एनर्जी की रेडिएशन टकरा के निकल जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब आप कहेंगे कि एनर्जी लॉस क्यों नहीं किया? यही इस इफेक्ट की खासियत है कि जो एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रॉन को दी, इलेक्ट्रॉन ने उसी वेवलेंथ पे वाइब्रेट किया और उसी एनर्जी और उसी वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इसने इमिट करी। ठीक है, तो कोहेरेंट में समझ गए आप, जितनी रेडिएशन की एनर्जी उतनी आओ। सेकंड है फोटो इलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन। अब मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं, आपको अच्छे से एक बार समझ में आ जाए थी। फोटो इलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन, इसमें क्या होता है, पहली पॉसिबिलिटी में तो रेडिएशन आके निकल गई। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि रेडिएशन आए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी इस चीज की ये हो सकता है, लेकिन ये चीज कंफर्म है अगर रेडिएशन आती है और वो के या एल शेल के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करती है, टकराती है। देखो मैंने यहाँ पे के शेल पे टकरा है, अगर ये रेडिएशन के शेल के इलेक्ट्रॉन से टकराती है और अपनी सारी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देती है, और ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को पाकर अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकल जाता है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये फिनोमिना, ये प्रिंसिपल कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन। समझे कुछ? यहां पे ऐसा नहीं रेडिएशन आई, रेडिएशन भी निकल जाए इसकी तरह। देखो कोहेरेंट के अंदर रेडिएशन भी निकल गई, इसमें जितनी भी रेडिएशन आएगी वो सारी इलेक्ट्रॉन उस रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेगा और बची हुई एनर्जी उसकी गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा।
तो ये है आपका फोटो इलेक्ट्रिक अब्सॉर्प्शन। इसकी देखो एनर्जी रेंज है 30 to 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, जो हमारी जनरली एक्सरे में यूज करते हैं हम। और इसका फोटो इलेक्ट्रिक अब्सॉर्प्शन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो जेड क्यूब और ई क्यूब, जेड क्यूब के प्रोपोर्शनली है। मतलब जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा मतलब इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बढ़ेगी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के चांस बढ़ेंगे। ई बढ़ेगा तो घटेगी। जो इसके एनर्जी रेडिएशन है, इस रेडिएशन की एनर्जी बढ़ेगी, मान लो 100 के पास चल गई तो फोटो इलेक्ट्रिक चांस कम होगा। क्यों कम होगा? अगर इसकी रेडिएशन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगी, साथ में बची हुई रेडिएशन खुद भी बाहर निकलेगी, फिर वो कॉम्पटन हो जाएगा। तो एनर्जी बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक के चांस कम होंगे इस रेंज के बाद, ठीक है। और कॉम्पटन स्कैटरिंग पे आते हैं अब, ठीक है। दोनों क्लियर हो जाने चाहिए जहां तक मैंने बताया। अब आते हैं कॉम्पटन पे। कॉम्पटन में क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक का ही है, बस इसमें ये है, कॉम्पटन में रेडिएशन आई, इलेक्ट्रॉन से टकराई, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, लेकिन वो रेडिएशन खुद भी, बची हुई रेडिएशन एनर्जी की फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में खुद भी वापस निकल गई। देखो यहाँ पे अगर मैं नंबर नोट डाउन करूं 1 2 3, तो एक नंबर की जो रेडिएशन आई, जो हाई एनर्जी रेडिएशन थी 100 केवी से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की, वो रेडिएशन आई, इलेक्ट्रॉन से टकराई, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला और बची हुई रेडिएशन खुद भी बाहर आ गई। ये हो गया आपका कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन स्कैटरिंग 100 केवी टू 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कॉम्पटन इफेक्ट हो गया। इसमें एक और चीज आती है, इन दोनों में और भी डेप्थ में चीजें, इसके लिए आप मेरे जो लास्ट लेक्चर है उसमें देख सकते हैं, इनको समझाया है मैंने अच्छे से डेप्थ में थोड़ा। पेयर प्रोडक्शन, ठीक है, पेयर प्रोडक्शन को समझते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? रेडिएशन आ रही है, देखो रेडिएशन आ रही है। इस यहाँ पे खास बात यह है कि जो रेडिएशन आ रही है इसकी एनर्जी, देखो ऐसे तो यहाँ पे सबका एक क्राइटेरिया फिक्स है कि कॉम्पटन इफेक्ट होगा तो वो श्योर है 100 केवी से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच रेडिएशन होनी चाहिए। यहाँ पे 30 to 100, यहाँ 15 to 30। लेकिन पेयर प्रोडक्शन के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि जो रेडिएशन आ रही है उसकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होनी जरूरी है। ये एक प्रतिबंधित, एक आवश्यक शर्त है। ऐसा क्यों है? देखो क्या होता है, यहाँ पे क्या रेडिएशन आती है, आपकी जो भी रेडिएशन है एक्स गामा रे, वो जैसे न्यूक्लियस फील्ड में आती है, न्यूक्लियस से टकराती है, तो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन, क्या एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ही सेम रूप है, सेम वजन का, सेम मास का, बस उसमें चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है। ऐसा क्यों? क्योंकि रेडिएशन हम जानते हैं न्यूट्रलाइज होती है, रेडिएशन पे कोई आवेश नहीं होता, तो जो दो कण बन रहे हैं उनका टोटल चार्ज भी 0 होना चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन बनता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रेडिएशन आ रही है वो रेडिएशन सारी कन्वर्ट हो जा रही है मास के अंदर। देखो यहाँ पे जो रेडिएशन आई वो कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। हमने एक फॉर्मूला पढ़ी रखा है, E बराबर mc² का, जहां m मास है, c स्पीड ऑफ लाइट है, E एनर्जी है। तो जो एनर्जी है ये कन्वर्ट हो रही है मास के अंदर, देखो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। अब ऐसा एक आवश्यक शर्त है कि इस दुनिया का सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन है, अभी तक सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बनने के लिए जितनी एनर्जी है, एक इलेक्ट्रॉन के कण को कन्वर्ट होने में, एक इलेक्ट्रॉन के कण को बनने में 511 केईवी, 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। अगर इतनी एनर्जी मिलके एक मास में कन्वर्ट होना चाहे, इस फॉर्मूले से अगर एक इलेक्ट्रॉन बनाना हो तो हमें इतनी एनर्जी को कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो दो बनेंगे, तो 511 1024 मेगा इलेक्ट्रॉन मतलब 10 की पावर 6, तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम से कम रेडिएशन होनी चाहिए इसकी 0.511 MeV।
0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट हुई है पॉजिट्रॉन 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी मास कन्वर्जन हुआ है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हुई है यहाँ पे। और एक होता है फोटो न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, वहां पे एनर्जी इतनी ज्यादा होती है जो वो सीधे आती है न्यूक्लियस से टकराती है और पूरे एटम को बिखेर देती है, तोड़ देती है, ब्लास्ट कर देती है, एक तरीके से पूरी स्ट्रक्चर खत्म। तो आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, कि कैसे रेडिएशन किन किन पॉसिबिलिटीज में, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है इनके इफेक्ट की, और इनके पीछे की और बहुत सारी कहानियां हैं। और मैं चाहूंगा कि जो नेक्स्ट लेक्चर में और डीप में मैं इस चीजों को समझाऊंगा अंदर। आई होप इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।